बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, मुझे ये कहा जाता है ये कुदरती आफत है या आफात हैं, या एक मुझे शेर याद आ रहा है, गलत ना पढ़ूं, इसका अहमद कासमी का कि जालिमों की अजब मंतक है, आसमानों से वबाल आते हैं। जालिमों की अजब मंतक है कि आसमानों से वबाल आते हैं, अपने अमाल का सारा बोझ अल्लाह पे डाल आते हैं। ये हमारे अमाल हैं कि इतनी बड़ी कैटास्ट्रॉफी जो है हम उसको फेस कर रहे हैं। इसमें कतई तौर पे कोई नेचुरल डिज़ास्टर इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। दिस इज़ ए मैन मेड डिज़ास्टर। अगर क्लाइमेट चेंज आई है, जिस तरह मेरे भाई नवीद कमर साहब कह रहे थे, तो क्लाइमेट चेंज जो है हमारी अमाल की वजह से आई है, चाहे वो दुनिया के किसी और हिस्से में आई है या पाकिस्तान में आई है या यहाँ पे ग्लेशियर्स मेल्ट करने लग पड़े हैं। तो चलें हम हमारी पाकिस्तानियों की जो है अमाल की वजह से नहीं, तो किसी और जगह पे इंसान जो बैठे हुए हैं जहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, उनकी वजह से आई है। तो पहले तो मैं ये बिल्कुल क्लैरिफाई कर दूं कि ये ट्रिगर जो की हैं कि पिछले 12, 13, 14 साल के अंदर ये तीसरा या चौथा बड़ा जो है एक अजाब है, कैटास्ट्रॉफी है जो नाज़िल हुई है हमारे मुल्क के में। उसके साथ जो है हमने उसमें वैल्यू एडिशन की है कि हमने आबी गुजरगाहों पे होटल बना लिए हैं, मकान बना लिए हैं, दरिया के जो है वो धारे जो हैं, ये दरिया की जो मेन जो उसका रास्ता है उस पर कब्जा कर लिया है, और ये प्रज्यूम कर लिया है कि ये अब एक गंदा नाला है या सीवर है, तो इसलिए यहाँ पे हाउसिंग कॉलोनी भी बन सकती हैं। तो मेरा अर्ज है कि ये खुद एहतसाबी का वक्त है कि जब आप इनक्रोच करते हैं या इनक्रोचमेंट की दावत देते हैं या आबी गुजरगाहों को किसी शख्स को या अशखास को ओबलाइज करने के लिए, अपना हिस्सा बीच में डालने के लिए जब आप इस किस्म की स्कीमें बनाती हैं, तो फिर जो है फितरत जो है वो रिएक्ट करती है, नेचर जो है वो रिएक्ट करती है। सारे पाकिस्तान में नॉर्थ से लेके KPK में भी जो कुछ हुआ, क्लाउड बर्स्ट हुए या बारिशों की वजह से हुआ, वहाँ भी तमाम तर दरिया जो थे उनके धारे के अंदर उनकी जो जुरिस्डिक्शन थी, दरियाओं की अपनी जुरिस्डिक्शन थी जो अल्लाह की तरफ से, नेचर की तरफ से जो है असाइन हुई थी उनको, उसमें इंसानों ने जो है इंटरफेयर किया हुआ था, कब्जा ग्रुप बना हुआ था उनके राहों के ऊपर, उनके रास्तों के ऊपर। तो जनाब आला ये हर दफ़ा आता है, हम कहते हैं जी बिलियंस का नुकसान हो गया है, इतने बिलियन डॉलर का नुकसान हो गया है। कभी हम यूनाइटेड नेशंस को अपील करते हैं, कभी और ममालिक को अपील करते हैं, लेकिन अपने जो हमारे अमाल जो हैं उनको ठीक नहीं करते। आप मुझे बताइए कि पिछले सैलाब से लेके अब तक, ये 2-3 साल पहले सैलाब आया, पहले पिछले सैलाब से लेके अब तक जो है हमने कौन से इंक्रोचमेंट जो है वो रिमूव किए हैं, या जो वाटरवेज जो हैं उनके अंदर जो कब्जे हुए हैं उनको किस तरह रिमूव किया है। नए होटल बन गए हैं, सवाज चले जाएं, कहीं और चले जाएं। मैं अपना सियालकोट में, जनाब स्पीकर, मेरे हलके में 2 दरिया दाखिल होते हैं, या मेरे ज़िले में 2 दरिया दाखिल होते हैं और 6-7 बरसाती नाले दरिया दाखिल होते हैं जो सारे के सारे कश्मीर से आते हैं या जम्मू से आते हैं। उन्होंने तबाही मचा दी है और उनका आम हालात में पानी काला हुआ होता है, क्योंकि वहाँ पे इतनी पोल्यूशन जो है उसके इर्द गिर्द आबादी या उसके धारे के अंदर, उनके अंदर जो आबादियाँ जो हुई हुई हैं उनकी वजह से जो है अब वो सारी आबादियाँ बहा के ले गए हैं।
मैंने सब जगह जो है फिरा हूँ, अपने हल्के में भी, अपने हल्के से थोड़ा बाहर भी गया हूँ। गढ़ों के अंदर 6-6 फुट 10-10 फुट जो है गहराई के अंदर लोगों ने प्लॉट बना के बेच दिए हैं, और वो ज़मीन जो है किसी नाले की ज़मीन है, ज़मीन जो है वो किसी दरिया की ज़मीन है। और उसके ऊपर सितम ज़रीफ़ी मेरे हल्के में क्या हुआ कि एक ZKB नामी कंट्रैक्टिंग कंपनी है, आप भी जानते हैं, हमारे अपर हाउस में वो मौजूद भी हैं, उनकी मौजूदगी भी है। उन्होंने तबाह कर दिया सारा शहर, जो है तबाह कर दिया। फरवरी 2022 में डिप्टी कमिश्नर ने लेटर लिखा चीफ सेक्रेटरी पंजाब को, सारे हालात बयान किए, उसकी आगे से जवाब भी आए, लेकिन जो कुछ होना था वो हो चुका हुआ। और उनका पर्दाफाश हुआ है जब इस बारिशों की वजह से और पानी की वजह से 6-6 फुट पानी खड़ा था, 7-7 फुट पानी खड़ा था। उन्होंने सारी सड़कें जो है बैठ गई हैं। और कल मैंने खुद फिल्म बना के, खुद जो है तस्वीरें लेके जो है सोशल मीडिया पे चढ़ाई हैं कि उन्होंने वहाँ पे बजरी लगा के थोड़ी सी फेंक के ऊपर जो है मट्टी फेंक के, रेत फेंक के जो है मेकअप कर दिया सड़कों का, ताकि ये तस्वीरें सोशल मीडिया पे न चलें। अवाम आजकल जो है किसी के बस में नहीं है। उन लोगों ने जो है उससे पहले जो 18-20 घंटे गुजरे थे उसमें सारी तस्वीरें ले ली हुई थी। मैंने उनका ट्रक खड़ा हुआ वहाँ पे जो ये जालसाजी कर रहा था, जो वारदात कर रहा था, मैं वो ट्रक की तस्वीर लगा के मैंने सोशल मीडिया पे चढ़ाई है। बहुत अमीर लोग हैं, मैं कुछ नहीं कहना चाहता वो किस तरह अपर हाउस में पहुंचे हुए हैं, वो सबको पता है। जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं सबको पता है कि वो अपर हाउस में किस तरह पहुंचे हुए हैं। तो ये जब हमारा इस मुल्क की जो क्रीम है, इस मुल्क की जो पॉलिटिकल एलीट जो है, उसका ये हाल है, तो आप आवाम से क्या तवक्को करते हैं? वो तकलीद तो फिर हमारी करेगी ना वो आवाम जो है, वो किसको जो है रोल मॉडल बनाएगी? वो हमें रोल मॉडल बनाएगी ना। हमने होटल बनाए हुए हैं दरिया की गुजरगाहों के अंदर, हमने जो है, ये सियासतदानों ने ये काम किया हुआ है। अली मोहम्मद साहब ठीक कह रहे थे कि यहाँ पे तमाम बड़े डैम जो हैं वो डिक्टेटर्स के ज़मानों में बने, मंगला और तरबेला जो है दोनों उनके ज़माने में बने, क्योंकि वो कंसेंसस क्रिएट करवाने की पोजीशन में होते हैं, उनके पास ताकत होती है कंसेंसस क्रिएट करने की। सियासी हुकूमत में कोई उधर देख रहा होता है, कोई उधर देख रहा होता है, कोई आसमान की तरफ देख रहा होता है। इतने ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं क्योंकि हमारी दुकानदारी होती है, और हमारी दुकानदारी जो है इस किस्म के इश्यूज खड़े करके इख्तलाफात के ऊपर चलती है हमारी दुकानदारी सियासतदानों की। अगर फौजी हुक्मरानों ने 2 डैम बना लिए, तो अब अगर जिन डैमों की आप बात कर रहे हैं उनको 12-12, 15-15 साल लगेंगे बनते हुए, चाहे वो बादशाह है या मोहम्मद है। मैं नहीं चाहता कि वो ना बनाए, जरूर बनाए, लेकिन उनके बनते बनते क्या हाल हो जाएगा आपका? किधर पहुंच जाएंगे उन डैमों के बनते बनते? आपके हाथ में कुछ रह जाएगा खोने के लिए? उस डैमों का इंतजार करते हुए बनाए सैकड़ों दर्जनों छोटे डैम बनाए, जो साल में या 2 साल के अंदर या 3 साल के अंदर जो है मुकम्मल हो जाएं। रेजरवॉयर्स बनाएं, पानी आप फेंक रहे हैं समुंदर के अंदर, और इतनी ये हमारे लिए, आपने अभी नवीद कमर ने कहा है कि रेगिस्तान बन जाएगा, ये इतनी ज़्यादा प्रेशियस कमोडिटी बन जानी है पानी, आप बूंद बूंद के लिए तरसेंगे। जनाब स्पीकर, ये जो फिजिकल या टेक्निकल किस्म के इकदाम उठाने हैं वो तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन हमें अपने एटीट्यूड्स भी बदलने की ज़रूरत है। ये नेशनल इश्यूज़ हैं, इन पे इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। हम किसी मिनिमम एजेंडे के ऊपर जो है जिसका अवाम के साथ ताल्लुक़ हो, हमारी सियासत के साथ या हमारे इक़्तिदार के में आने जाने के साथ ताल्लुक़ ना हो, उन पे तो कम अज़ कम इत्तफाक कर लें। सड़कें बंद ना करें अगर किसी नहर की या डैम की बात होती है। दुकानदारी है, सियासी दुकानदारी है। इसी सतलुज का दरिया पानी जो है जो समुद्र में जाएगा, गिरेगा, सतलुज से सिंध में जाएगा, सिंध से जो है बहरा अरब में चला जाएगा। या इसी तरह रावी का पानी आया है, ये सीजनल पानी अब आते हैं ना, ये कोई हमें जो है रेगुलरली विजिट नहीं करते चिनाब की तरह या झेलम की तरह या इंडस की तरह।
ये ओकेजनली विजिट करते हैं हमें, तो जब ये विजिट करते हैं उनको कहीं स्टोर कर लें, उन पे सियासत ना करें। अगर आप जो है इस हाउस में, हमारे बेशुमार इख्तलाफात हैं, शदीद इख्तलाफात हैं, लेकिन उनकी नोयत सियासी है। ये जो आफत है ये कौमी है, इसके ऊपर रिस्पॉन्स भी जो है वो नेशनल होना चाहिए। ये तमाम इश्यूज जो है, पानी का जो इश्यूज है या इसका क्लाइमेट का जो इशू है, ये कौमी इशू है, बल्कि ये बैनुल अक़वामी इशू है। उसको उसी तरह उसका रिस्पॉन्स दें। लेकिन मुझे नहीं उम्मीद कि ये एक कोई आप जामे किस्म का एक यूनिफाइड रिस्पॉन्स जो है आप उस पर दे सकें। आप देख लें लाहौर में जो अगर पानी वहाँ पे बड़ी कम मुद्दत के लिए पानी खड़ा हुआ है, पानी निकल गया है, लेकिन नारोवाल में, सियालकोट में और बहुत सी जगहों के ऊपर जो है पानी 5-5, 6-6 दिन खड़ा रहा है, और दैट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रोचमेंट। आबी गुजरगांव में जो तामीरात हुई थी उनकी वजह से पानी जो है उसने पीछे की तरफ आया है और वो तबाही बर्बादी कर गया है। तो एक कौमी इसके ऊपर कंसेंसस क्रिएट करके, तरीके इंसाफ की तरफ से भी ये ऑफर आई है, वो मोमन डैम की बात करते हैं, ज़रूर बने, बल्कि ये डैम जो है हमारी हुकूमत में ये प्रपोज हुआ था, और खटक साहब हमारे साथ हैं अब जो है, उनको याद होगा, और इसी तरह और डैम्स हैं उनको भी बनाएं, लेकिन यहाँ पे छोटे डैम बनाएं जो जल्दी बन जाएं। कहीं बड़े डैमों के तामीर होने में उनको मुकम्मल होने के इंतज़ार में जो है सब कुछ ना लुट जाए, और सैकड़ों के हिसाब से बनाएं। किसी गांव का भी अपना डैम हो जाए, वो भी अगर पानी स्टोर कर लें। पुराने ज़माने में छप्पड़ होते थे, उसमें पानी भी होता था, अब कोई नहीं रहा, वहाँ पे लोगों ने कब्जे कर लिए, शामलाटों में लोगों ने कब्जे कर लिए हैं। अब ये कब्जे जो है, हर किस्म के कब्जे, जब इनसे हम निजात नहीं हासिल करेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि हमारे ये हालात जो है, ये दिस कैटास्ट्रॉफी और दिस ट्रेजेडी विल बी फेसिंग इट अगेन नेक्स्ट ईयर एंड अगेन नेक्स्ट ईयर एंड अगेन नेक्स्ट ईयर। ये हर साल हमें विजिट करेगी और ये याद दिलाएगी कि आप जो है लॉ ऑफ नेचर को चैलेंज कर रहे हैं, आप कानून फितरत को चैलेंज कर रहे हैं। और कानून फितरत जो है, पानी जो है वो कहीं खड़ा नहीं होता, वो फौरन रास्ता अपना बदल लेता है, किसी और तरफ से निकल जाता है। अब कितने बांध बांधेंगे? तो मेरी एक तजवीज़ है, उसके ऊपर भी सियासी एतराज़ात हैं कि यहाँ पे जनाब स्पीकर, बल्दियाती अदारे जो है हमारे मुल्क में बिल्कुल जो है वो बेदस्तोपा हैं। पंजाब में तो है ही नहीं है। आपने बहुत से लोगों ने, नवीद कमर साहब भी इसमें शामिल हैं, इन्होंने भी जब तरमीम हुई है डेवोल्यूशन वाली, बड़े लोग उस पर क्रेडिट लेते हैं, लेने भी चाहिए, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, लेना भी चाहिए। लेकिन आप बताएं कि ये सारी डेवोल्यूशन जो है कराची, लाहौर, कोयटा और पेशावर तक रुक गई है। क्या आपका सिस्टम जो है डिवॉल्व हुआ है शहर के लेवल पे या गांव के लेवल पे या तहसील के लेवल पे या ज़िले के लेवल पे? नहीं हुआ। पावर रेस्ट विद द प्रोविंशियल कैपिटल्स। आप डिवॉल्व करें, वंड का खाओ दे खंड खाओ। आप पावर डिस्पर्स करें, पावर डिस्पर्स करेंगे वो मल्टीप्लाई होगी, उसमें अवाम को एहसास होगा। आपके बल्दियाती अदारे जो हैं शहरों में, गाँव में, तहसीलों में जो है हिफाजत करेंगे आपके सिस्टम की, क्योंकि वो जवाबदेह होंगे। उनकी कुंडी जो है खटखटा सकेगा कोई ना कोई वोटर उनका आके मोहल्ले में या किसी भी आबादी के अंदर। लेकिन हम बल्दियाती अदारों को एक सियासी मकासद के लिए टूल समझते हैं, आवाम के लिए, हम आवाम को एम्पावर करने के लिए टूल नहीं समझते, अपने आप को एम्पावर करने के लिए टूल समझते हैं। एक जामे, पोटेंट, रोबस्ट लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आपको चाहिए, जो ये शहरों में और गलियों में, मोहल्लों में, गांव में, तहसीलों में, डिस्ट्रिक्ट में जो है उनको जो है उनकी खिदमत कर सके।
जनाब स्पीकर, डिक्टेटरों की बात हो रही है ना, ये अभी की है मेरे बरखुरदार ने। आपके यहाँ पे बल्दियाती इंतखाबात तवातर के साथ हुए, 79 में हुए, 83 में हुए, 87 में हुए, 91 में हुए और उसके बाद 97 में हुए और उसके बाद मेरा ख्याल है 2001 में भी हुए। उसके बाद जो है फिर एक लंबा बीच में अरसा आया, उसके बाद मेरे 13 में हुए, 15। आप किसी मुल्क में ये इंतखाबात जो है उनकी डेट जो है अनसर्टन नहीं होती। हमारे मुल्क में जो है इंतखाबात की, बल्दियाती इंतखाबात का डेट जो है या कानून का भी किसी को नहीं पता होता कि कानून क्या आना है। हर जो है बरसरे इक़्तिदार तबका जो है उस कानून को जो है अपने नाप के मुताबिक जो है वो कपड़ा काटता है। मेरी दरख्वास्त है कि जहां पॉलिटिकल सिस्टम आपने मजबूत करना है, बल्दियाती निज़ाम को जो है पोटेंट बल्दियाती निज़ाम को जो है बहाल करके वहाँ जो है ये इस किस्म के लोग जब जेड के बी जैसे लोग जो आते हैं, आप उनको बड़ा पुराना जानते हैं जनाब स्पीकर। मैं उनकी एक और भी वारदात थी, वो उसकी ऑफ़र मुझे भी हुई थी जब मैं मिनिस्टर ऑफ वाटर एंड पावर था। तो ये लोग जो हैं और ये लोग ख़रीदते हैं हमें, हमारी बोली लगाते हैं और हम बोली लगवा लेते हैं। Why they are there in the upper house? को पॉपुलर सपोर्ट है उनकी, किसी पार्टी को बिलोंग करते हैं वो राय साहब, किसी पार्टी को बिलोंग करते हैं, को पॉलिटिकल स्ट्रगल है उनकी। आप जरा पीछे जाएं, 25-30 साल पीछे जाएं, आपको पता लगेगा ये कहां से आए हुए हैं। आप जब इस किस्म के पॉलिटिकल एडवेंचरर्स जो हैं उनको अपने सिस्टम में लेके आएंगे तो फिर वो इसी तरह ट्रीट करेंगे जिस तरह ZKP ने सियालकोट को ट्रीट किया। जनाबे वाला, मैंने जो भी मेरे जहन में चीज़ें बॉदर करती थी, बल्दियाती इंतखाबात की बात की है और ये कहना कि ये कुदरती आफत है, ये गलत है। ये अल्लाह पे ना डालें, अपने अमाल का बोझ जो है उस पर ना डालें। वो तो रहमतें हैं और बरकतें जो है उनकी बारिशें करता है। ये सारी की सारी हमारी अपनी किए की बारिशें हैं जिसने हमारे ऊपर अज़ाब नाज़िल किया हुआ है। वमा अलैना इल्लल बलाग। शुक्रिया ख्वाजा साहब। इज़हार साहब।